हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। बारबी फूड चैलेंज क्या है, डॉक्टर इसके बारे में चिंतित क्यों हैं? हाल ही में फिल्म बारबी रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज होने के बाद एक चैलेंज अभी काफी चर्चा में है, जिसे लेकर डॉक्टर ने भी इसके बारे में चिंता जताई है। इस चैलेंज में बारबी फिल्म के एक सीन को रिक्रिएट करना होता है, जिसमें एक्ट्रेस अपनी हील्स उतार कर उसी पोस्चर में अपने पैर की उंगलियों के बल पर खड़ी रहती है। फिल्म का ये सीन इतना चर्चा में है कि लोग इसे रिक्रिएट कर रहे हैं। हैशटैग बारबी फीट और हैशटैग बारबी फीट चैलेंज ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट ने बारबी फीट चैलेंज को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है और लोगों को इस ट्रेंड के प्रति आगाह किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 या 2 बार इस चैलेंज का प्रयास करना हानिकारक नहीं हो सकता। हालांकि इसके लिए बार बार पैरों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। पोस्चर के लिए जरूरी हाई आर्च पोजीशन मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का कारण बन सकती है, जिससे पीठ के निचले हिस्से में तनाव हो सकता है। छोटी लड़कियां जिनके शरीर अभी बढ़ रहे हैं विशेष रूप से जोखिम में है, क्योंकि ये पोस्चर उनकी विकास प्लेटों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे लिगामेंट में खिंचाव आने के साथ साथ चोट भी लग सकती है, इसलिए इसे करने से बचें। चीन बच्चों को अपने फोन पर प्रतिदिन 2 घंटे तक सीमित करने का विचार कर रहा है। चीन के साइबर स्पेस नियामक ने बुधवार को कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे तक ही फोन चलाना चाहिए। साथ ही स्मार्टफोन कंपनियां एक ऐसा मोड तैयार करें जिससे बच्चे रात में इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर सके। बता दें कि जानकारी सामने आते ही तकनीकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने लगी है। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CAC ने कहा है कि वह चाहता है कि स्मार्ट डिवाइस के प्रोवाइडर्स माइनर मोड प्रोग्राम पेश करें, जो कि 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल करने पर रोक लगाए। CAC ने कहा है कि प्रस्तावित सुधारों के तहत प्रोवाइडर्स को समय सीमा भी तय करनी होगी। 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों को फोन चलाने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे की अनुमति होगी। साथ ही 8 से 16 साल की उम्र के बच्चों को 1 घंटा, जबकि 8 से कम उम्र के बच्चों को केवल 8 मिनट की अनुमति होगी। हालांकि ये प्रस्ताव निवेशकों को कुछ खास पसंद नहीं आया है। CAC ने एक मसौदा पेश किया है। उसने इस पर 2 सितंबर तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है। विदेश से पार्थिव शरीर को स्वदेश लाना आसान बनाने वाला पोर्टल लॉन्च होने वाला है। विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को देश वापस लाने की प्रक्रिया सफल करने के लिए सरकार समर्पित पोर्टल बना रही है। मृतक के परिवार के सदस्य ई-केयर नामक इस पोर्टल पर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। दिल्ली में बैठा एक नोडल अधिकारी समयबद्ध तरीके से उनकी समीक्षा करेगा और 48 घंटे के अंदर आवेदन को मंजूरी देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि ई-केयर पोर्टल का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसे लॉन्च करेंगे। मौजूदा प्रणाली में कई बाधाएं हैं जो देरी का कारण बनती हैं। एक समर्पित पोर्टल का उद्देश्य बाधाओं को दूर करना है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों के लिए सभी अस्पतालों में 5% बेड रिजर्व करने के निर्देश। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी अस्पतालों के नोडल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ दिल्ली सचिवालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, कैंट एरिया और केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों के अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी अधिकारियों से एक एक करके उनके अस्पतालों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान सभी अस्पतालों के अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोविड के दौरान सभी अस्पतालों में मौजूदा बेड का कुछ प्रतिशत हिस्सा कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित किया गया था, उसी तरह डेंगू को लेकर भी बेड्स की संख्या का 5% डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। जिला संयुक्त अस्पताल को जन्मजात विकलांग शिशुओं के लिए 6 बिस्तरों वाला नवजात ICU मिला। नोएडा के जिला संयुक्त अस्पताल को सोमवार को 6 बिस्तरों वाली न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU मिल गई है। यूनिट में जन्मजात हृदय और अन्य विकारों के साथ पैदा हुए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष डॉक्टर होंगे। NICU यूनिट अस्पताल की 3री मंजिल पर महिला वार्ड के पास स्थापित की गई है। बच्चों के 24 घंटे इलाज और किसी भी गंभीर स्थिति के प्रबंधन के लिए नए वार्ड में समर्पित बाल रोग विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक NICU वार्ड में समय से पहले जन्मे बच्चों या जन्म से ही स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले बच्चों के इलाज के लिए यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि 37 सप्ताह के समय से पहले प्रसव के मामले में बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं और उन्हें NICU वार्ड में ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है। भारत के फार्मास्यूटिकल
फैक्ट्रीज में योग्य कर्मचारियों की कमी और रॉ मटेरियल्स का भी नहीं हो रहा सही से परीक्षण। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की है कि उसने देश में 150 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज का निरीक्षण किया और पाया कि सुरक्षा उपायों की प्रमुख कमी थी, जिसमें इंटरनल प्रोडक्ट क्वालिटी समीक्षा की अनुपस्थिति के साथ साथ पेशेवर रूप से योग्य कर्मचारियों की कमी भी शामिल थी। ये रिपोर्ट देश में निर्मित और विदेशों में भेजे गए दूषित कफ सिरप से जुड़ी मौतों के बाद कई भारतीय दवा कंपनियों के सरकार की जांच के घेरे में आने के बाद आई है। विदेशों में कम से कम 95 बच्चों की मौत का कारण दूषित दवाएं थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि क्वालिटी फेलियर इन्वेस्टिगेशन का अभाव था, साथ ही रॉ मटेरियल्स के परीक्षण की भी कमी थी। मंत्रालय ने 162 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज और 14 पब्लिक लेबोरेटरीज का निरीक्षण करने के बाद बुनियादी ढांचे की कमियों की और इशारा किया, जो दवा कारखानों में क्रॉस कंटामिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जांच में इन कारखानों में विनिर्माण और परीक्षण क्षेत्रों के दोषपूर्ण डिजाइन को भी उजागर किया गया है। आज हेल्थ अपडेट पे बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।